संग में श्री फूली देवी का चरित्र है। ये जो है फूली देवी माड़वार की रहने वाली, और जैसा उनका नाम फूली वैसे ही उनका हृदय हमेशा फूला प्रसन्न रहता है। हुआ क्या था कि फूली बाई का जीवन अत्यंत कष्ट में था। इनके माता पिता संसार में रहे नहीं, इसलिए इनके जो नाना थे फूली बाई को अपने घर ले आते हैं। अब बालिका थी तो उनका लालन पालन करते हैं। नाना के यहाँ हमेशा साधु संतों का समागम होता रहता था। साधु आते थे, दर्शन देते थे, कुछ कथाएं होती थी। तो इस तरह का नाना और नानी बड़े प्रेम से संतों की सेवा करते थे। फूली बाई कुछ बड़ी हुई, वो भी सत्संग में उसका मन लगने लगा, लेकिन उसका सुनना एक अलग प्रकार के था। वो सोचने लगी कि जब ये संत लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन में बड़ा आनंद होता है, तो वो दर्शन कैसा होता हो, कैसे आनंद आता होगा, वो भगवान का दर्शन कैसे मिलता होगा, इसी चिंता में वो दुखी रहती थी। संत लोग रोज आते थे, कुछ ना कुछ कथा सुनाते थे। जो सत्संगी होती हैं, जिनके घर में संत लोग आते रहते हैं, तो बिना बताए भी संत अपने आप पहुंच जाते हैं कि वो संत से भी। एक संत जब आए, उन्होंने कथा जब सुनाई तो उन्होंने बताया कि जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र नहीं मिलता, तब तक हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। यह ऐसा जब सुना फूली देवी ने तो सोचने लगी, अब मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ऐसा सोच करके दुखी होने लगी कि अब मैं गुरु किसको बनाऊं। बड़े दुखी हुई, लेकिन निरंतर उसके हृदय में यही भाव रहता था कि मुझे कुछ भी हो भगवान की कृपा प्राप्त करनी। बालिका है, लेकिन हृदय में ये बात जम गई। अब फूली जब कुछ और बड़ी हुई तो अपने नानी के साथ में, इनके यहाँ खेती बाड़ी खूब थी, माड़वार में खेती बाड़ी बढ़िया है, तो खेती में जाया करती थी। वहाँ खेती में जो भी काम रहता था नाना नानी करते, और ये भी उनके साथ में सहायक बनी रहती थी। होता क्या था कि कभी कभी नाना चले जाते थे खेत, वहाँ हल चल रहे हैं, कुछ भी कोई ना कोई काम रहता था, तो जो दोपहर का जो भोजन रहता था वो फूली बाई लेकर के और जाया करती थी। माने नानी भेज देती थी कि जा करके दे आओ नाना को वहाँ पर। तो ये ले करके जैसे ही चलती है तो रास्ते में एक संत मिल जाते हैं। उस संत उनका नाम था ज्ञानी। तो ज्ञानी संत, उनका नाम भी ज्ञानी है और ज्ञानी थे भी। तो संत का जब दर्शन होता है, महाराज चले आ रहे थे। अच्छा, जो अनुभवी भगवान के भक्त होते हैं उनको अनुभव हो जाता है कौन प्राणी कैसा है, इसकी स्थिति कैसी। जैसे स्वामी जी से अगर कुछ कहा जाए तो सरकार उसकी अंतर की स्थिति सब जान लेते थे कि अभी कहाँ तक पहुँचा है। वो अगर कमी रहती थी तो कह देते थे अभी रुको भाई, या मंत्रार्थ लेना है, कुछ भी करना है, तो सरकार नहीं देते रहे, स्थिति देख लेते थे अपनी से। ऐसे ही उन संत ने फूली बाई की स्थिति को देखा और कहा, बेटी हमको बड़े जोर से भूख लगी हुई है, तो क्या तुम हमको भोजन नहीं दे सकती हो। फूली बाई जो भी भोजन लिए थी उसको अपने सिर से उतारा और महाराज के सामने रख दिया। लीजिए महाराज, पाइए, खाइए आप। तो बड़े प्रेम से संत ने पाया। संत पा करके और फिर उठे और फूली बाई के सिर में अपना हाथ रख दिया। कहा, बेटी तुम रोजाना राम राम जपा करो, तुम यही करोगी ना, राम राम जपा करो,
इसी से तुम्हारा सब काम बनेगा। और वो चिंतित तो इसी में रहती थी कि मुझे कहीं गुरु मिल जाते, वो मुझे बता देते कि मुझे क्या करना है, तो मैं आगे जीवन चलाती अपने भगवान के लिए। उन्होंने उस ज्ञानी संत की ही बात को मान करके मन से उन्हें अपना गुरु मान लिया, और गुरु मान करके निरंतर राम राम जपने लगी। अब राम राम जपते 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 कुछ ना कुछ क्रिया तो होती है, क्योंकि राम नाम अपना असर करता है, उसके अंदर से संसार हटाने लगता है और अपना प्रभाव जमाने लगता है, हृदय बढ़िया बनाता है, इस तरह का होता है। और फिर लड़कों का तो स्वभाव वैसी शुद्ध भूमि होती है, जल्दी असर होता है। अब जो है फूली बाई रोजाना भगवान का नाम स्मरण करती थी। अब नाम स्मरण करते करते उसे आनंद आता था, आंखें बंद कर लेती, राम राम कहते हुए उसे उसका हृदय भरने लगता था, आनंद आने लगता। और जब आनंद आता है तो उस आनंद को छोड़ेगा कौन। इस तरह फूली बाई नित्य निरंतर नाम का स्मरण करती रहती थी। बहुत से संत लोग आते थे उनका नाम सुन करके। अब फूली बाई कुछ बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, 14 वर्ष की हो गई, तो उनके नाना को चिंता हुई कि फूली बाई का विवाह कर दिया जाए। लेकिन नाना ने देखा कि इसका मन संसार में लगता नहीं। लगने का मतलब न ये ठीक से कभी तेल लगाती, न कपड़ों माने बालों में कंघी करती, और न कभी दर्पण देखती। माने इसका मन संसार से अलग है, शरीर से अलग होना यही तो संसार से अलग है, ऐसा सोच करके। लेकिन उन्होंने सोचा कुछ भी हो विवाह तो करना ही चाहिए, लड़की है। तो उन्होंने विवाह के लिए जहाँ उन्हें विवाह करना था उस सगाई वाले आते हैं, सगाई करने के लिए पहल आते हैं, लड़की को डालते हैं कुछ। तो सगाई वाले जब आए तो उसने कुछ कहा नहीं फूली ने, और ना कहा कि ठीक है कि बुरा है, माना बुरा भला कुछ भी नहीं कहा। सगाई हो गई, निश्चित हो गया कि फलाने दिन बारात आना। अब यहाँ फूली बाई को तो क्या है, वो तो सत्संग करती थी और भगवान के नाम में मस्त रहती थी, उसे आनंद आता था। अब निश्चित समय पर बारात आ गई, गांव में ही आ गई। अब जब गांव में बारात आ जाती है तो नानी उसकी बोलती है, बेटी अब तो कम से कम अपना श्रृंगार कर लो, तुम्हारा विवाह होना है। फूली बाई कहने लगी, मेरा विवाह होना है? अब बारात बिल्कुल गांव में आ गई, मेरा विवाह होना है? अरे बेटी ये पागलों जैसे बात कैसी करती हो। नाना भी आ गए, अरे बेटी तुम क्या कर रही हो, अरे कम से कम कपड़े अपड़े तो बदल लो। कहा, सुनो नाना, मैं ऐसे मरने वाले जो आज नहीं तो कल तो मरने वाला है, तो इस जो मरघट का जो व्यक्ति है जिसको मुर्दा कहते हैं, उस मुर्दा से मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा तो विवाह हो गया। अब तो नाना ने माथा पकड़ लिया, अरे बेटी तेरा विवाह कहाँ से हो। कहा, नाना मैं सही कह रही हूँ, मैंने विवाह अपना किससे किया है मालूम है तुम्हें? कहा, किससे? कहा, अविनाशी से, जिसका कभी नाश नहीं होता है। ऐसे बर को का बरे, जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल को चूड़ी अमर हो जाए। मैंने ऐसे का वर्ण किया है। और उसकी दृढ़ता को देख करके नाना ने सोचा कि इसका तो भाई नियम तो पक्का है, और कुछ नहीं बोली। बारात वालों से कहा, भाई क्या करें, अब लड़की जो है तो मना कर रही है, हम क्या कर सकते हैं बताओ। अब बारात वाले जो मुखिया थे, जो समधी वगैरह थे और भी लोग, उन्होंने कहा, भाई जब लड़की ही मना करती है तो ज़बरदस्ती विवाह भी नहीं करना चाहिए। तो अंत में उस फूली बाई की स्थिति को देख करके वो तो अपने भगवान के नाम में मस्त हो जाती थी, क्योंकि उसका मन जो है भगवान के नाम में खिंच गया। और नाम का ये प्रभाव होता है
कि नाम भगवान को ही खींच करके हृदय में बैठा देता है। तो उसे तो भगवान के हृदय में दर्शन होने लगे थे। अब ये दुनियादारी उसको कहाँ अच्छी लगती। तो उसको देख करके बारातियों ने कहा, भाई देखो, ज़बरदस्ती किसी का विवाह नहीं करना चाहिए। अंत में बारात लौट जाती। लौट गई फूली बाई को कोई ना हर्ष ना कोई दुख। वो तो जानती है कि मेरे स्वामी जो तो भगवान हैं, उन्होंने ही मुझे वरण किया है और किसी ने नहीं। अपने नित्य निरंतर नाम स्मरण करती थी। उसने जब विवाह नहीं किया तो उसका जीवन कैसा हो गया, बिल्कुल संसार से अलग। उसको किसी से मिलना, किसी से बातें करना ये अच्छा नहीं लगता था। रात दिन भगवान के नाम में मस्त रहती थी। जब यह खबर लोगों को पता चली तो बहुत से लोग उनका दर्शन करने के लिए आने जाने लगे। अब आने जाने लगे। फूलीबाई भी बैठी बैठी उन संतों के बीच में भगवान का नाम जपती थी। और भगवान की कुछ कृपा भी होती है कि जो भगवान के भक्त होते हैं तो उनके मुख से कुछ अच्छी बातें भी निकलती। तो जो बोला करती थी वो ऐसी बात बोलती थी जो जीवन का सत्य है। लोग जो भी सुनते थे लगता था कि ये जो कुछ कह रही है ये सही कह रही। हम तो संसार में मर रहे हैं, एक एक टुकड़ों के लिए मर रहे हैं, धन के लिए, दौलत के लिए। हमने पूरा जीवन इसी में लगा दिया। पर धन है फूलीबाई को कि उसने जीवन को भगवान में लगा दिया। ऐसा सोच करके लोग उसको हृदय से मानने लगे। लोग उसकी बड़ी कीमत करते थे। अब जो भी आते थे फूलीबाई का दर्शन करने के लिए आते थे। तो एक दिन की बात है कि कुछ काफिल माने संतों का समाज वहाँ से होकर के और एक दूसरे देश को जा रहा था, उसका नाम भूल गया मुझे। तो जा रहा था तो वो आपस में चर्चा करते, काबुल को जा रहा था। संतों का एक समाज दर्शन करने के बाद काबुल की ओर जा रहा था। वहीं पर जब जैसे ही आगे चले संत, तो जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह जिनका नाम था, वो भी अपनी सेना लिए वहाँ भ्रमण कर रहे थे, कहीं जा रहे थे वो भी। तो संतों को जब देखा तो चूंकि जसवंत सिंह महाराज संतों के बड़े प्रेमी थे और उन्होंने कुछ अच्छे ग्रंथ भी लिखे थे, ज्ञानी थे। उन्होंने अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश और आनंद विलास ये 3 ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। ज्ञानी थे। देखो, ज्ञानी भर से कुछ नहीं होता है। भगवान के बारे में, भगवान ऐसा है, सर्वव्यापक है, वो भक्तों को मिलता है, वो कहाँ नहीं है, इतने भर के ज्ञान से कुछ नहीं होता है। वो जो सर्वव्यापक है वो कैसे प्रकट होता है, कैसे हमें प्राप्त हो, तो वो उसके बारे में जो जानता है, जो प्रयास करता है, सही वही है। यही के हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा यह रीति। भगवान तो हृदय में प्रकट प्रेम के कारण होते। तो ऐसे ही आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। वहाँ से जसवंत सिंह जो है हाथी में सुंदर बैठे हुए और चले आ रहे थे। पीछे सेना थी, चले आ रहे थे। जैसे ही जसवंत सिंह ने संतों को देखा, हाथी से उतरे और हाथी से उतर के संतों के चरणों में प्रणाम करते। और प्रणाम करने के बाद महाराज पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। संतों ने बताया कि महाराज हम तो फूलीबाई का दर्शन करके आ रहे हैं माड़वार से। उन्होंने भी नाम सुना था कि माड़वार में एक फूलीबाई है। अब उनका मन फूलीबाई की ओर लग गया। उन्होंने पूरा लश्कर जो है माड़वार की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते माड़वार पहुँचे और जिस गांव में फूलीबाई रहा करती थी उसी गांव के नज़दीक जो है डेरा महाराज ने डाल दिया। गांव के किनारे सभी सैनिक रह गए। महाराज ने कहा कि हम फूली जी का दर्शन करके आते हैं। तो जब जसवंत सिंह वहाँ से आते हैं फूलीबाई का दर्शन करने के लिए, तो उस समय फूलीबाई क्या कर रही थी, जहाँ गौशाला थी, बाहर रहते थे पहले, घर के अंदर नहीं बाहर। तो वहाँ गड्ढे भी रहते हैं, कीचड़ भी रहता है,
तो वो समेट रही थी गोबर को, और समेट करके अब एक जगह बैठ करके उपले बना रही थी, कंडे पात रही थी। तो फूलीबाई ने देखा कि महाराज आ रहे, थोड़ा देखा फिर अपने काम में लगी जैसे मतलब ही ना हो। अब महाराज और नज़दीक आ गए कि इसने हमको देखा नहीं है। अब नज़दीक ही आ गए जहाँ पर वो उपले पात रही थी। महाराज खड़े हो गए, तो कंडा जैसी पात रही थी उपले, तो जैसे ही वो नीचे दबाते हैं तो एक छींटा जा करके महाराज के कपड़ों में लग गया। अब अत्यंत कीमती कपड़े, सफ़ेद कपड़े। महाराज ने देखा कि अरे हमारा तो कपड़ा बर्बाद हो गया। तो उसी को छुड़ाने के लिए महाराज हाथ रगड़ने लगे। फूलीबाई कहती हैं कि वाह, आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन आज भी तुम्हारी राजसी ठाट बाट नहीं जा रही। माने मन जो है अभी तुम्हारा शरीर में आसक्त है ना। ऐसे लोग क्या भगवान की ओर पहुँच पाते हैं? अरे राजा, पढ़ी लिखी तो थे नहीं। अरे राजा, ये शरीर का क्या घमंड करते हो? ये माटी से ही तो बना है और माटी में मिलेगा। वो अगर इसकी क्रिया अगर किसी ने कर दी तो ठीक है, और ये ऐसी पड़ा रहेगा तो गीद सियार खाएंगे। इसकी दुर्गति के अलावा क्या होना है? फिर अगले जन्म में मरोगे, फिर कोई ना कोई योनि मिलेगी। इसलिए राजा हमारी बात मानो, राम राम कहो, इसी से कल्याण होगा तुम्हारा। ये बात जब सुना महाराज जसवंत सिंह ने, उन्हें लगा कि ये कहती तो सही। अब उनके हृदय में उस फूलीबाई के प्रति वो नहीं कि मेरे छींटा पड़ गया, उसने तो धो दिया, इस शरीर का क्या घमंड करते हो। अब महाराज जो है कहने लगे, एक बात का और हमको उत्तर दे दो फूली। तो फूलीबाई ने पूछो राजा क्या कहते हो। मने उस तरह का बात नहीं कर रही कि बड़े इज्जत वाले शब्दों का संबोधन करे, जैसी है वैसी बोलती है। तो कहा बोलो क्या कहते हो। कहा तुम्हारा नाम फूली क्यों पड़ा है। महाराज ने, फूलीबाई ने कहा, रे महाराज, मेरा इस जीवन का जो नाम है वो फूली है। अरे मेरे न जाने कितने जन्म हुए, और जब जब जन्म हुए तब तब हजारों नाम बदल गए, असंख्य नाम बदल गए, लेकिन सब असंख्य नामों में अंतिम नाम मैं तुम्हें एक बताई देती हूँ। वो मेरा नाम क्या है? पूर्ण। जीवन सब में एकदम पूर्ण जब होता है तो वो एक ही नाम रहता है कि पूर्ण हो गया। इस बात को सुनकर के महाराज जसवंत सिंह, उन्होंने सोचा कि ये तो परम भक्ता है, जो मैंने लिखा सुना उसका सब ये सार बता रही है। जीवन पूर्ण हो गया। और पूर्ण क्या है? परमात्मा, माने संसार पूर्ण है, अपूर्ण है, और परमात्मा ही पूर्ण है। माने पूर्ण अनंतानंत कहलाता है। तो इस तरह सोच करके और महाराज रह गए, लेकिन पूर्ण का समझ में उनको नहीं आ रहा था कि भाई पूर्ण का मतलब क्या होता है। अब फूली कुछ नहीं बोल रही थी, देख रही थी। जैसे भगवान जो हैं, पूर्णमदः क्या है श्लोक, कि पूर्ण का भी अंत नहीं है कि भगवान क्या है, कितने पूर्ण हैं, वो अनंतानंत हैं। लेकिन पूर्ण इसलिए फूली ने कहा कि जीवन तो पूर्ण है, उसकी सीमा है कि वो मरेगा फिर जीवन होगा, फिर उसका नाम रखा जाएगा, लेकिन पूर्ण है, बस इतना कहा। तो महाराज को ये बात थोड़ा समझ में आ गई। अब महाराज जो मुकुट पहने हुए थे, हीरा मोती जड़ाऊदार मुकुट, उसको उतारा, फूलीबाई के चरणों में रख दिया। कहा फूलीबाई, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, मैंने तुम्हें माना। और प्रणाम किया। उन्होंने 6 मोहरें निकाली सोने की और कुछ वस्त्र फूलीबाई को देने लगे। फूलीबाई ने कहा ये यहाँ नहीं चलता, ये अपने पास रखो, उल्टी बात करते हो, राजा होकर के भी उल्टी बात करते हो। कहा कैसे? कहा आप मेरे यहाँ आए हैं, आप मेरे अतिथि हैं, तो स्वागत तो मुझे करना चाहिए ना, इसलिए आप मेरे यहाँ आए हो तो मेरे यहाँ का अतिथि स्वीकार करो। अब महाराज ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ,
मेरे साथ में बहुत सी सेना भी है, मैं अकेला खा लूँ मेरी सेना भूखी रहे। कहा उनको भी बुलाओ, मैं सबको इधर जमाऊंगी। महाराज ताजुब में पड़ गए, किसके पास तो कुछ है ही नहीं है, और कहती मैं सबको मैंने खवाऊंगी। और उसके पास क्या थे, टिक्कड़ थे बाजरे के, वही होता है मारवाड़ में, तो टिक्कड़ थे, तो टिक्कड़ बनाए और साग बनाया, टिक्कड़ बनाया और साग बनाया और महाराज को बैठाया। और पूरी सेना जब आ गई तो उनको भी बैठाया। अब बैठाने के बाद क्या होता है कि अब फूली लगी सबको परसने के लिए, लेकिन वो इस तरह का नहीं परस रही थी, जितने पाने वाले जितनी सेना उतनी ही फूली, और एक फूली महाराज को भी परस रही है। ये चरित्र जब देखा महाराज ने, जसवंत सिंह ने, उनने कहा वाह ये कोई साधारण नहीं, जितने लोग उतनी फूली और सबको परवोस रही है, और उसकी वो टिक्कड़ समाप्त नहीं हो रही ने साग समाप्त हो रही, कुछ नहीं परसा, केवल टिक्कड़ और साग। इस बात को देख करके जसवंत सिंह सोचने लगे कि ये तो पहुंची हुई भक्ता है। अंत में जब स्वागत सत्कार हो गया तो महाराज कहने लगे कि अब आप तो हमारे यहाँ चलो, क्योंकि हमारी धर्म के बहन हो। उसने स्वीकार कर लिया, इसलिए कि उनका तो उन्होंने स्वीकार किया, तो भाई के नाते वो भी बात उन्होंने स्वीकार किया। अब फूली बाई को महाराज ने अपने साथ में ही हाथी के ऊपर जो सिंहासन बना था उसमें बैठा लिया, और यहाँ खबर भेज दिया अपने रनिवास में कि राजमहल को बढ़िया सुंदर सजाया जाए, और इतना सुंदर सजाया जाए कि जैसे एक राजोचित जो स्वागत किया जाए, इसमें किसी बात की कमी ना रहे। अब इधर तो राजमहल को सजाया गया, राजमहल में जो जो भी व्यवस्थाएं थी सब की गईं। अब महारानियां भी सज गईं बढ़िया तेल फुलेल लगा करके और बड़े सुंदर वस्त्र पहन करके, और अपना इंतज़ार करने लगी, हाथ जोड़ करके राजमहल के अंदर खड़ी हो गई। इधर महाराज हाथी से उतरते हैं, अपनी बहन को पकड़ करके और नीचे उतारते हैं। अब इसका सजना क्या है, जो बाल थे ऐसे ही लटर पटर थे, और जो घाघरा भी पहने थी वो घुटने के ऊपर तक चढ़ा था, माने इतनी भद्दी दिख रही थी कि लगता है कि जैसे कोई आदमी है ही नहीं, इस तरह का। अब महारानियां जितनी थीं वो देखने लगी कि महाराज कौन बहन को लेकर के आ रहे हैं, जिनकी स्वागत के लिए हम लोगों को आदेश हुआ है कि वहाँ पर जो है कलश लेकर के खड़ी हो जाओ। अब माने महाराज पहले सेवकाओं से कहते थे कि कलश लेकर के खड़े हो जाओ, लेकिन आज हम ही लोगों को इस तरह से आज्ञा मिली है, तो भाई वो कौन बहन है देखती। अब उत्सुकता थी। अब महाराज तो आगे आगे नहीं पीछे पीछे आ रहे थे, और फूली है तो सीढ़ी चढ़ती हुई अब चली जा रही थी। महारानियों ने देखा अरे ये है कोई, अब उनका दिमाग तो बिल्कुल माने वो हो गया कि इसके लिए इतना बड़ा साज समाज तैयार किया गया है, आखिर फूली को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आती है महारानियों के पास। अब महारानी जहाँ पर खड़ी हुई थी तो फूली जाके वहाँ ही नीचे बैठ जाती है। कहा रानियों बैठो, बड़े ज़ोर से बोली। तो रानियाँ सोचने लगी इसको बोलने का भी ढंग नहीं, बैठा लिया बगल में। कहा सुनो, ये जो तुम तेल और फुलेल लगा के सुंदर कपड़े पहन के बैठी हो ना, मालूम है कहाँ जाओगी तुम लोग। हाँ वो तो चकित रह गई कि हमारी इस तरह का श्रृंगार का भी ये उपहास करती। अरे सुनो, ये मरना जीना लगा ही रहता है, तुम लोगों को भी मरना है, तो हमारी बात मानो। हमको जो है भैया लेकर के जो आए हैं तो तुम्ही को उपदेश देने के लिए। जो सीधा साधा होता है महाराज से दुनिया का नहीं बनता, वो तो सीधा सीधा बोलता है। इसलिए तुम लोग एक काम करो कि राम राम कहा करो, और नहीं जीवन में आगे चल के विधवा जैसे हो जाओगी। अजय हाँ है ना,
उसमें आया है, कहती हैं टगमग थे कोई जाबो, जनक जन्म अमोलक ये क्यों खोबो, गहनो गांठो तन की शोभा, काया कांचो भाड़ो, अब फूले कहें ये राम भजो नित, और उपाधि छाड़ो। राम भजो हे रणिया कहो हमारा मान, भजन बिना भव में सभी सूकर स्वान समान, चेतन भाड़ो फूट सी कहा कीजे सिंगार, इण तृणना ले कारणे फेरा फेरी अपार, क्या इंदर क्या राजवी क्या सूकर क्या स्वान, फूली तिन्हू लोक में कामी एक समान, राम शबद साँचो सदा और शबद सब कूड़, फूली कहे इन शबद बिन पड़सी सिर पर धूड़, सागर ऊपर शिला मिला तारणी, फूली का पति सुनोरी रानी। माने कह रही है कि मेरे पति के बारे में तुम जो जानना चाहती हो ना, तो मेरा पति वो है जिसने समुद्र में जल के ऊपर पत्थर तैरा दिए। मेरा वो पति है जो कभी मरता नहीं है। और तुम लोग भी अगर भजन नहीं करोगी तो तुम पता नहीं सूकर बनोगी, कुकर बनोगी और जन्म जन्मांतर दुखी रहोगी। जब इस तरह का कहा तो रानियाँ तो रह गईं, लेकिन उधर कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि वो राजरानी उनके बाद पढ़ले नहीं पड़ी। तो फूली ने सोचा कि जब इनके बाद पढ़ले नहीं पड़ रही तो ऐसे इनको सत्संग देने से क्या फ़ायदा, अपना मत्था पच्ची करने से। तो उठ कर के जाने लगी, ठीक है जाओ भाड़ में, करो भजन चाहे ना करो, हमें क्या करना। और उठ के जब जाने लगी, जब जसवंत जी को पता चला तब दौड़ते दौड़ते आए, चरण पकड़ लिया, कहा बहन इन्हीं को तो समझाने के लिए मैं तुम्हें लाया हूँ, इनकी बुद्धि को तो बदलो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, जब उनको जो मैं कह रही हूँ राम भजो राम राम कहता ही नहीं है। मैं कई बार बोली, उनको सब बताया, फिर भी नहीं करती। लेकिन राजा के कहने के कारण फूली बाई रुक जाती हैं और कहती हैं राम न बोलो रणिया फूली कियो विचार, उलट चली घर आपने लखे न सारा सार। माने बेचारी चल दिया जब नहीं माना। अब महाराज ने जब लौटा लिया तो राम बिना कण कामरो सांख्य योग अभ्यास, फूली परमानंद बिन कृपा पूर्ले आस। माने राजा को भी सुनाया कि तुम्हारा भगवान में जो प्रेम नहीं है, केवल तुम योग सांख्य योग लिखे हो, कहीं कुछ भी लिखे हो, इससे क्या होना है। कोई कंचन कर देते है धरती अंबर दोए, फूली तो माने नहीं राम नाम बिन कोय। माने मैं तो केवल राम नाम के अलावा मैं और किसी को कुछ नहीं मानती हूँ। ये संसार का कंचन कामनी सब व्यर्थ है। कहते हैं कि जो राम नाम को नहीं मानता और कथा राम नाम की नहीं सुनता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो फूली कहती है उसके लिए तो यही है कि जैसे खेत में बीज डाला नहीं है और रात दिन जोत रहे हैं उसको, तो जो ये बीज है इसको ये रानियां ग्रहण नहीं कर रही और मैं बिना काम का परिश्रम कर रही हूँ, ऐसा सोच करके बड़ी दुखी हो जाती हैं। फूली कहती है कि चाहे राम नाम अगर आपने नहीं जपा और तीर्थ खूब कर रहे हो, अनेक तीर्थों को जा रहे हो, भ्रम को भूल्यो तीर्थ जावे, भटक खाए उलट घर आवे। माने भटकता है तीर्थों में जा जा करके और लौट के कहाँ आता है, घर आता है। लेकिन भ्रम को भूल्यो सेव करावे, अंतकाल पत्थर हो जावे। अरे भ्रम के कारण क्या है, भूल जाता है ना, और अंतकाल पत्थर हो जावे, माने उसकी दुर्गति होती है। कहने का भाव ये कि उसका हृदय ऐसा बन जाता है। इस तरह का जो है उपदेश दे रही है फूली। कहती है एक अंतिम बात और मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। रानियों से कहा और महाराज से भी कहा, अब इसके बाद मैं आगे नहीं बोलूँगी, ये लोग समझें और चाहे कभी ना समझें। कहती हैं 100 बातों की एक ही
सुन ले राजा वीर। 100 बातों की एक बात मैं बोल रही हूँ। सुरत तार में पोए ले राम नाम का हीर, माने अपनी सूरत में राम नाम जो रूपी जो है हीरा है, सूरत माने धागा, माने स्मरण जो है उसमें राम नाम का हीरा को उसमें माने वेद लोग फूलों के अनुभव से, फूली के अनुभव से, उपदेशों से राजा का ज्ञान का जो प्रकाश था वह तो ठिकाने लग गया और उसका जो सार है उसे समझ में आ गया। अब तो फूली की इस बात को सुनकर के महाराज तो समझ गए और रानियों को भी कुछ कुछ समझ में आने लगा कि ठीक कहती कि भगवान का हमने नाम नहीं लिया, क्योंकि प्रेमी का संग ही ऐसा होता है। अब वो रानियों ने भी सोचा कि चलो हम भी भगवान का नाम स्मरण करेंगे। उनके चेतना आई। सचमुच धन्य है उस देश को जहाँ फूली ने अपने भक्ति की साधना प्रकट की। ऐसे ही संत महात्माओं के पावन चरित्र युग युग तक अमर रहकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहते हैं। अंत में हम भी फूली बाई के 4 चरित्रों को पद्य करके गाने वाले संत कृष्णदास के शब्दों में कहते हैं कि धन धन फूली देश घर, धन वह शहर मुकाम, जसवंत को संशय मिटो, निर्भय पायो राम। माने सबके हृदय के जो संशय से समाप्त हो गए और उन्होंने जान लिया कि राम जी के नाम से ही हमारा कल्याण होगा। और यही बात महाराज ने भी अपने रानियों को समझाया। फूली बाई तो समझाई और फूली बाई तो फिर वहाँ से चली आई और महाराज और महारानियाँ नित्य प्रति भगवान का नाम स्मरण करने लगे। बोलिए फूली मैया की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय। स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन संत को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इस प्रकार से विभिन्न रोगों के मरीज ट्रस्ट में भर्ती होते हैं। ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं। यहाँ जानकी अतिथि निवास में आप अयोध्या धाम आकर ठहर भी सकते हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से ये ट्रस्ट की सेवा शुरू की गई थी। ये बैंक का डिटेल है। गोस्वामी कहते हैं परहेज सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। उसी चीज़ को नामे रुचि जीवे दया, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। गोस्वामी कहते हैं संत हृदय नवनीत सहाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। जय हो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय हो दूल्हा सरकार की जय हो, मिथिला धाम की जय हो। आस्वाद संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार यहाँ पधारिए या यूट्यूब पर आप देखें इन सेवा कार्यक्रमों को। जय हो रामलला सरकार की जय हो। मामा जी का उपदेश है, आशीर्वाद है। आस्वाद संत सेवा ट्रस्ट के लिए महापौर अयोध्या धाम के आशीर्वाद देते हैं। आस्वाद संत सेवा ट्रस्ट को परम पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज का लेख प्राप्त हुआ। जय हो कनकमोहन सरकार की जय हो। जय हो अयोध्या धाम की जय हो। महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज का आशीर्वाद आप पढ़ रहे हैं। आस्वाद संत सेवा ट्रस्ट के प्रति अजय छावछरिया जी के विचार। महान संत कृपा शंकर जी महाराज का आशीर्वाद। अजय छावछरिया जी इंग्लिश में लिखे हुए हैं। पौर साहब का हम पुनः देख रहे हैं। जय हो राधा माधव सरकार की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माधव सरकार की जय हो। जय हो जय हो अयोध्या धाम की जय हो। आस्वाद संत सेवा ट्रस्ट में यह विवरण है, बैंक का डिटेल है। आप इन फ़ोन नंबरों से आस्वाद संत सेवा ट्रस्ट में सेवा भी भेज सकते हैं। रामानंदाचार्य जी महाराज का उपदेश है, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। संयम सदाचार स्नेह व सेवा से गुण सत्संग प्राप्त होते हैं। मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता। न जाने किस भेष में भगवान मिल जाए।